अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने भी मंगलवार को प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने यहां से चंद्रभान पासवान को मैदान से उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी पहले ही अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीजेपी और सपा दोनों के लिए मिल्कीपुर सीट अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान भी पारसी समाज से आते हैं। बता दें कि यहां पर 17 जनवरी तक नामांकन होगा। 18 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी तक नाम वापसी के लिए तारीख रहेगी। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ एक बार फिर मिल्कीपुर सीट से टिकट के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर विश्वास जताया। मिल्कीपुर सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अयोध्या से अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। चंद्रभान रुदाली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। अभी उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। चंद्रभान पासवान का परिवार मुख्य रूप से सूरत की साड़ियों का व्यवसाय करता है। साड़ियों के व्यवसाय में ही पूरा परिवार सक्रिय है। रुदौली में भी साड़ी का कारोबार होता है। पिछले 2 वर्षों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वही सक्रिय थे। इससे पहले 2022 के चुनाव में भाजपा ने गोरखनाथ को यहां से मैदान में उतारा था। इस बार भी बाबा गोरखनाथ समेत आधा दर्जन नेता प्रत्याशी बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन बाजी चंद्रभान पासवान के हाथ लग गई। लोकसभा चुनाव अयोध्या सीट सपा के हाथों हारने के बाद बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। मिल्कीपुर से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद के ही अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया था। यही कारण है कि सपा ने अवधेश प्रसाद को पीडीए का आइकन पेश करने की पूरी कोशिश की। लोकसभा में भी अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ सबसे आगे कतार में बैठा रहे हैं। अयोध्या में चौतरफा विकास के बाद भी लोकसभा सीट हारने से बीजेपी के लिए सीट काफ़ी अहम हो चुकी है, या यूं कहे कि नाक का सवाल बन चुकी है। बीजेपी की कोशिश है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर वह एक तरफ अयोध्या लोकसभा सीट हारने का बदला लेगी, तो दूसरी तरफ बताने की यह कोशिश होगी कि सपा को लोकसभा चुनाव में मिली जीत केवल एक तुक्का भर थी। यह सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इससे इसी बात से समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रचार और बाकी सब बातों को बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। लगातार वह यहाँ पर दौरे करे। हालांकि बीजेपी के लिए यहाँ जीत हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। इस सीट पर बीजेपी लगातार हारती ही रही, यहाँ तक कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की लहर होने के बावजूद बीजेपी यह सीट नहीं जीत पाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे कैसे होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।